नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का लेसन 3 डीप वाटर उसका पार्ट 2 है। उसका इजी वर्ड के अंदर एनालिसिस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले अपन पार्ट 1 है वो पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा कि विलियम ओ डगलस है वो अपनी जीवनी लिखते हैं और उस जीवनी के अंदर वो बताते हैं कि किस तरह से बचपन में वह पानी के प्रति डर गया और किस तरह इस डर के ऊपर काबू पाया। तो ये अपन ने पहले पढ़ा था। अब अपन आगे शुरू करते हैं। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे की ओर जाता गया और अंतहीन रूप से चला गया। आई ओपनड माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। तो ये कौन से सेंटेंस का है? ओपनड, वर्ब के साथ में ओपन यानी पास्ट सिंपल का है। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल पानी था और उसका ग्लो या जो रंग है वो पीला था। डार्क वाटर, एकदम डार्क यानी अंधेरा पानी। दैट वन कुड नोट सी थ्रो, और एक ऐसा पानी था जिससे कोई भी व्यक्ति है वो आसानी से नहीं देख सकता। एंड और देन शेयर, और केवल स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और एक मजबूत भय है उसने मेरे को जकड़ लिया। क्योंकि अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि लेखक है वो सबसे पहले बचपन के अंदर अपने पापा के साथ में जाता है तो लहरें, समुद्र की लहरें उसके ऊपर से चली जाती हैं, तब से वो डर जाता है। फिर बाद में YMCA जो पुल है उसके अंदर वह तैरना सीखने के लिए गया और वहाँ पर एक जो वयस्क व्यक्ति है उसने धक्का देकर के उसको एक पोखर के अंदर डाल दिया, और किस तरह से लेखक है वो पानी में डूब रहा था तो उसका वर्णन चल रहा है। अच्छा जी, टेरर दैट नो अंडरस्टैंडिंग, और एक ऐसा आतंक या ऐसा भय जो नहीं जानता था, जो नहीं समझता था। टेरर दैट नो कंट्रोल, एक ऐसा आतंक जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और एक ऐसा आतंक, एक ऐसा भय जिसको कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, जिसने इसका अनुभव नहीं किया हो। इट यानी इसका। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, श्रिंकिंग यानी कांपना, मैं पानी के अंदर कांप रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं गतिविहीन हो गया। पैरालाइज यानी लकवा मारना या गतिविहीन हो जाना। अंडर वाटर, पानी के नीचे। स्टिप, एकदम कठोर। रिज्ड, कठोर। स्टिप यानी सख्त, रिज्ड यानी कठोर। विथ फियर, भय के साथ में। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, स्क्रीम्स यानी चीख, मेरे गले के अंदर जो चीख है ना वर फ्रोजन, वो जम गई थी। यानी लेखक का जो गला है उससे चीख भी नहीं निकल पा रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा जो हृदय है। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग यानी धमकना, और मेरा जो सर है उसके अंदर धमक या धक धक की आवाज़ आ रही थी। सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और ये दो ही चीज़ें हैं जो ये संकेत दे रहे थे कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड और देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, और उस भय के मध्य में कैम ए टच ऑफ रीजन, उसी समय एक जो तर्क है ना वो मेरे दिमाग के अंदर आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मेरे को अवश्य ही याद रखना चाहिए ऊपर छलांग लगाने का। वेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम या पेंदे को हिट, चोट पहुंचाऊं या टकराऊं। एट लास्ट, अंत में। आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने मेरे नीचे जो टाइल्स है ना उस पोखर की, जो बॉटम के पेंदे की जो टाइल हैं वो मेरे पाँव के अंदर महसूस हुई। माई टो रिच्ड आउट, और मेरा जो पैर का अंगूठा है वो वहाँ तक पहुँच गया। तो पैर के अंगूठे को बोलते हैं और हाथ के अंगूठे को क्या बोलते हैं? थंब बोलते हैं। एज इफ टू ग्रेब देम, जैसे कि उसको पकड़ लें। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और फिर मैं जितना जो भी मेरे पास में ताकत थी उसके पूरी के साथ में मैंने वापस छलांग लगा दी। जंप यानी छलांग लगाना। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से, उस छलांग से किसी प्रकार का कोई उसमें भिन्नता नहीं आई, यानी कोई मूवमेंट नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप, मैंने
रस्सी के लिए देखा, लेडर्स सीढ़ियों के लिए देखा, वाटर विंग्स पानी के जो पंख हैं उनको देखा, नथिंग बट वाटर, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल चारों ओर पानी ही पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, हेल्ड यानी पकड़ना, मास यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, और बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो पानी है उसने मेरे को पकड़ लिया। स्टार्क टेरर, और एक मजबूत, टेरर यानी भय, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, वो मेरे अंदर गहराई से बैठ गया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का बहुत बड़ा चार्ज हो। आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं हिला और ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड यानी कांपा, विथ फ्राइट यानी भय से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी जो भुजाएं हैं वो हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरे पाँव हैं वो भी नहीं घूम रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और उसी समय मैंने सहायता के लिए पुकारा। टू कॉल फॉर मदर, मैंने माँ को पुकारा। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, और उसी समय स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली यानी विचित्र तरीके से, देयर वाज ए लाइट, वहाँ पर एक प्रकार की रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवाफुल येलो वाटर, मैं उस आवाफुल यानी भयानक जो पीला पानी है उससे बाहर आ रहा था। एट लास्ट माई आईज वर, और अंत में मेरी आंखें भी आ गई। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक है वो भी लगभग बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और अब मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। तो अपने पहले क्या देखा था कि सबसे पहले तो वह एक बार नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, तीसरी बार नीचे जा रहा है। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को सक यानी खींचना या चूसना, तो मैंने हवा को अंदर लिया। एंड गोट वाटर, लेकिन उसकी जगह क्या अंदर गया, पानी गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और अब जो पीले रंग की जो लाइट थी ना वो भी अब गायब हो गई थी, यानी वह गहरा नीचे चला गया था। देन ऑल इफोर्ट सीज्ड, और उस समय मेरे सारे के सारे जो इफोर्ट थे, प्रयास थे पानी से बाहर निकल के, वो सब के सब सीज्ड हो गए, वो सब बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने राहत महसूस की। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब, इवन माई लेग्स, और यहाँ तक कि मेरे जो लेग्स हैं या मेरी जो टांगे हैं, फेल्ट लिम्ब महसूस किया, लिम्ब यानी टांगे। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और उसी समय एक ब्लैकनेस यानी एक अंधेरी है ना वो मेरे दिमाग से चली गई, दिमाग के ऊपर एक अंधेरी छा गई। इट वाइप्ड आउट फियर, और उसी समय इन सब चीज़ों ने मेरा जो भय था ना उसको वाइप्ड आउट यानी बाहर फेंक दिया, पूंछ करके बाहर फेंक दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इसी ने मेरा जो भय है उसको भी दूर फेंक दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब मैं बिल्कुल शांत था और पीसफुल यानी शांति से था। नथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए एक ही मीनिंग के लिए दो शब्दों का यूज किया जाता है, तो क्वाइट एंड पीसफुल दोनों का अर्थ ही शांति होती है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ है, अब किसी भी चीज़ से डर नहीं था। दिस इज़ नाइस, यह बहुत अच्छा था। टू बी ड्राउजी, अब मैं उनिंदा हो रहा था यानी नींद आने वाली स्थिति में था। टू गो टू स्लीप, और मैं सो जाना चाहता था। नो नीड टू जंप, अब किसी प्रकार की छलांग लगाने की जरूरत नहीं थी। टू ट्राइड टू जंप, और मैंने टू ट्राइड बहुत ज़्यादा कोशिश की टू जंप, जंप लगाने की। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और इट्स नाइस, और यदि अच्छा होता, टू बी कैरिड जेंटली कि इसको भद्रता से किया जाता। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टू फ्लोट इन तैरना, अलोंग इन स्पेस अंतरिक्ष के अंदर। टेंडर आर्म्स, और जो नाजुक, आर्म यानी भुजाएं, अराउंड मी वो मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर से, और इतनी नाजुक भुजाएं जैसे कि माँ की भुजाएं हों। नाउ, अब आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मेरे को सो जाना चाहिए, यानी लेखक का जो अंतिम समय है वो पानी के अंदर आ गया। आई क्रॉस टू ओबिलियन, और मैं भूल भुलैया या विस्मृति में चला गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल,
और उसी समय जो जीवन का पर्दा है वो गिर गया, यानी लेखक है वो लगभग मर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, और अगली बार मेरे को याद है, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमक, मैं मेरे स्टोमक पेट को बोलते हैं, मैं पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, उस पोखर के बगल में, वोमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चेप यानी जो छोकरा, दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जिसने मेरे को फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मूर्ख बना रहा था। समवन सेड, कोई बोला। द किड यानी जो बच्चा है, नियरली डाइड, वो लगभग मर गया। तो बच्चा कौन था? लेखक विलियम डगलस। बी ऑल राइट नाउ, अब सभी ठीक है। लेट्स कैरी हिम, चलो इसको ले जाते हैं। टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम के अंदर यानी एक बंद कमरे के अंदर। सेवरल हॉवर्स लेटर, और सेवरल यानी कई घंटे बाद में। आई वॉकड होम, मैं चल करके घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और ट्रेम्बलिंग यानी काँप रहा था। आई सुक एंड क्राइड, मैं हिला और चीखा। वेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं मेरे बेड या बिस्तर में लेटे हुए था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ भी नहीं खा पाया। फॉर सेज ए हंटिंग फियर, और फोर डेज कई दिनों तक, ए हंटिंग फियर, हंटिंग यानी बार बार आना दिमाग में, फिर यानी भय, वाज इन माई हार्ट, वो मेरे हृदय में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक हल्की सी भी जो थकावट है ना, अपसेट मी, मेरे को अव्यवस्थित कर देती। मेकिंग बी मी वोबिली, और मेरे को वोबिली यानी डगमगा देना या हिला देती। इन द नीज, घुटनों के अंदर। एंड सिक टू माई स्टोमक, और सिक यानी तलाश करना या बीमार कर देती। टू माई स्टोमक, मेरे पेट को। तो दोस्तों अब इतना ही। इससे पहले अपन जो इसके क्वेश्चन हैं थिंकिंग एज यू रीड, उनको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर, यानी दुर्भाग्य क्या था, दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, जिस दुर्भाग्य के बारे में विलियम डगलस है वो बता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, डगलस रेफर टू द इंसिडेंट एट द YMCA पूल, स्विमिंग पूल। तो डगलस है वो यहाँ पर इंगित कर रहा है उस घटना को जो YMCA पोखर के अंदर थी, स्विमिंग पूल यानी तरणताल के अंदर थी। वेर ही ऑलमोस्ट ड्राउंड, वह वहाँ पर लगभग डूब गया था। एज ए मिस एडवेंचर, और यह एक दुर्भाग्य था। द ऑथर वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स, और जब लेखक है वो 10 या 11 वर्ष का था। ओल्ड एट द टाइम, इस समय। एंड हैड बेयरली बिगन टू लर्न स्विमिंग, बेयरली यानी मुश्किल से, और वो उस समय वहाँ पर वो मुश्किल से उनको तैरना आता था। प्राइमरीली, प्राथमिक रूप से। बाई एपिंग अदर्स, दूसरे लोगों की नकल करके। तो इस दुर्भाग्य के बारे में लेखक वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन 2 देखो, तो ये है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस, यानी किस तरह के इमोशन यानी मनोभाव और भय है वो डगलस को आए। डगलस एक्सपीरियंस, डगलस ने इनका अनुभव किया। व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, कि जब उसको उस पोखर में फेंक दिया गया। व्हाट प्लान्स डिड ही मेड टू कम टू द सरफेस, और सरफेस पर आने के लिए उसने कौन कौन सी योजनाएं बनाई। तो इसका आंसर है यहाँ पर, विलियम डगलस वाज फर्स्ट फ्राइटन्ड, थॉट नॉट टू ए वेरी सीवियर एक्सटेंट। तो विलियम डगलस वाज फर्स्ट फ्राइटन्ड, तो सबसे पहले विलियम डगलस है वो भयभीत हो गया। थॉट नॉट टू वेरी सीवियर एक्सटेंट, ये सोच करके कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर यानी गंभीर सीमा नहीं है, एक्सटेंट यानी विस्तार नहीं है। एज ही बिगेन टू सिंक, और वह डूबने लग गया। एंजाइटी बिगेन टू रेज एज इट टुक हिम लॉन्गर टू रीच द 9 फीट डीप बॉटम, और उसकी एंजाइटी है या चिंता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि वो 9 फीट बॉटम है उसके अंदर जा रहा था। ही मेड ए प्लान टू यूज ऑल हिज स्ट्रेंथ, और उसने अपनी पूरी की पूरी जो शक्ति है उसको इकट्ठा करने की एक योजना बनाई। टू जंप द मोमेंट, जब वह छलांग लगाएगा उस क्षण के ऊपर। ही रीच्ड द बॉटम ऑफ द पूल, कि जब वह उस पोखर के तल के अंदर पहुंचेगा। एंड रेज द सरफेस ऑफ द पूल, एंड रेज टू द सरफेस ऑफ द पूल, और इस प्रकार से उस पोखर की सतह पर
आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है थिंकिंग एज यू रीड का, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, कि ये जो अनुभव है उसको इसने किस तरह से प्रभावित किया। ही फियर्ड वाटर एंड वेन एवर ही वेंट बैक टू द पूल, ही फियर्ड वह भयभीत हो गया, वाटर पानी के लिए, एंड वेन एवर ही वेंट बैक टू द पूल और जब कभी वह उस पोखर के अंदर गया, टेरर सीज्ड हिम तो टेरर या भय ने उसको जकड़ लिया। ए स्लाइटेस्ट एक हल्का सा भी एक्सर्शन इन थकावट, अपसेट हिम वो उसको अपसेट कर देती, अस्त व्यस्त कर देती। ही अवॉइडेड वाटर एज फार एज ही कुड और वह पानी से बचने लगा जितना संभव हो सके। वेन ही ट्राइड टू एंटर वाटर और जब कभी वह पानी में प्रवेश करने की कोशिश करता, द स्टार्क फियर एक मजबूत भय वुड सीज्ड हिम वो उसको जकड़ लेता। हिज लेग्स बिकेम पैरालाइज्ड और उसकी जो टांगे हैं वो मोशनलेस हो जाती, गतिविहीन हो जाती। एंड आईसी टेरर और इस प्रकार से वो बर्फीला जो भय है वुड ग्रेव हिज हर्ट वो उसके जो हृदय है उसको जकड़ लेता। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी का जो लेसन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।